अपना जो पाकिस्तान का लाइसेंस है आप वो चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। पुर्तगाल एक वाहद कंट्री है जो कि पाकिस्तान का लाइसेंस चेंज करती है। अदरवाइज़ ट्रक ड्राइवर की कि दो सवाल करते हैं कि मैं सऊदीया से दुबई, मस्कत, कुवैत, ओमान और या पाकिस्तान से, बड़े लाइसेंस के अंदर ये लोग आपको बोनस भी देते हैं, यानी कि खुद से पैसे देना यहाँ पे बहुत कम है और वो चाहते हैं कि हमें वो लेबर मिले जो पाकिस्तान से आप उस कंट्री के अंदर रह के ही चलाएंगे, उस जगह पर रह के ही चलाएंगे जहाँ से आपने लाइसेंस हासिल किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्त, वो लोग जो भी यूरोप के अंदर आना चाहते हैं और उनके पास ट्रक का लाइसेंस है या कार का लाइसेंस है, तो क्या आप यूरोप के अंदर गाड़ी चला सकते हैं और कौन सी कंट्री हैं जिन कंट्री के अंदर आप यहाँ पे लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, क्या तरीकाकार है, कौन कौन सी कंट्री के अंदर आप अपना लाइसेंस तब्दील कर सकते हैं। आज सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूरोप के अंदर आप अपने लाइसेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या तरीकाकार है। आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला वो कंट्री जिस कंट्री में आप अपने लाइसेंस को तब्दील कर सकते हैं, उस कंट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पुर्तगाल के अंदर आते हैं, किसी भी तरीके से आप आ जाते हैं, यानी कि आप लीगली आ जाएं या आप किसी और तरीके से किसी कंट्री से हो के वहाँ पे आएँ, तब भी आप एंट्री करें। वहाँ पर जब आपको पुर्तगाल के अंदर 2 साल के बाद जब आपको पेपर मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, 2 साल या 2.5 साल के अरसे के अंदर पेपर मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पर अपना जो पाकिस्तान का लाइसेंस है आप वो चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं पुर्तगीज़ के लाइसेंस के अंदर, यानी कि फिर आपको वो पुर्तगीज़ का लाइसेंस मिल जाएगा। ये एक वाहद कंट्री है जो कि पाकिस्तान का लाइसेंस चेंज करती है। अदरवाइज़ बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर अब हम आगे बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अगर आप इटली के अंदर आते हैं, इटली के अंदर आते हैं आप और लीगली आए हैं या किसी और तरीके से आए हैं, यहाँ आके आप जब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का अपना प्रोसेस करवाते हैं, तो स्टार्टिंग पर ही अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है तो 1 साल तक आप इस लाइसेंस को यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल वर्क के लिए, आने जाने के लिए, कहीं भी कामों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको यहाँ पे इटली के अंदर लाइसेंस करना पड़ता है, जो कि 3 से 4 महीने की एक मुसलसल आपकी मेहनत होती है। आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं या आप क्लासेस भी ले सकते हैं। तो वो क्लासेस करने के बाद आप यहाँ पे लाइसेंस हासिल करते हैं और सबसे पहले जो आपको लाइसेंस मिलता है वो लाइसेंस है बी लाइसेंस कहते हैं, यानी कि कार का लाइसेंस। एक जो नॉर्मल कार होती है जैसे कि स्विफ्ट गाड़ी होगी, आल्टो होगी, ठीक है, जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं। और यूरोप का ये कानून है कि जो लोग भी यहाँ पे स्टार्टिंग पे नए लोग आते हैं तो वो स्टार्टिंग पे जो गाड़ी चलाते हैं वो कम सीसी की गाड़ी होती है। 1 साल का कानून है कि 1 साल तक आप कम सीसी की गाड़ी चलाएंगे, इससे ज़्यादा ऊपर वाली गाड़ी या बड़ी गाड़ी नहीं चला सकते। इसके बाद फिर जब 1 साल आपको मुकम्मल हो जाएगा, फिर आप उसके बाद जो बड़ी गाड़ी है, मतलब जिसकी सीसी ज़्यादा है, आप वो चला सकते हैं। इसी तरह सारे यूरोप के अंदर जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, इन कंट्रीज़ के अंदर भी यही कानून है कि जब आप आते हैं लाइसेंस करते हैं तो पहले साल में इसी तरह कम सीसी की गाड़ी चलाएंगे, उसके बाद फिर जो ज़्यादा सीसी की गाड़ी है आप अगले सालों में चला सकते हैं। ये हर कंट्री का, मतलब यूरोपीय यूनियन का ये एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके ऊपर हर बंदे को फॉलो करना पड़ता है। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो फिर जुर्माना होता है और आपसे लाइसेंस भी छीन लिया जाता है। अब बात करते हैं ट्रक ड्राइवर की कि दो सवाल करते हैं कि मैं सऊदीया से दुबई, मस्कत, कुवैत, ओमान और या पाकिस्तान से या इंडिया से, कहीं से भी आप आते हैं, इंडिया से भी आप आते हैं, तो क्या हमारे पास ट्रक लाइसेंस है HCL या इस तरह का जो बड़ा लाइसेंस है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखें, आपके पास जो भी लाइसेंस है आपको यहाँ आकर सबसे पहले लाइसेंस करना पड़ेगा। पहले साल तक का वही कानून है कि अगर आपके पास लाइसेंस ऑलरेडी है तो आप पर्सनल कामों के लिए यहाँ पर इजाज़त लेते हैं। इजाज़त लेने के बाद आप अपने उस लाइसेंस को जो नॉर्मल गाड़ी के लिए आप 1 साल यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप 1 साल अपने कामों के लिए गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको लाइसेंस करना पड़ता है। तो इसी तरह जो बड़े ट्रक ड्राइवर हैं उनकी जो जॉब्स होती हैं यहाँ पे, आप उसी तरह पहले यहाँ पर किसी भी कंट्री के अंदर, चाहे जर्मनी में है, आप पुर्तगाल में है, स्पेन में है, इटली में है, किसी भी कंट्री में है, या स्वीडन में है, ठीक है, या नॉर्वे में है, तो आप सबसे पहले वहाँ पर लाइसेंस करेंगे और लाइसेंस करने के बाद फिर आपको जो गाड़ी मिलेगी आप गाड़ी लेंगे। उसके बाद फिर आगे चल के आपके पास ये प्रोसेस होगा कि जो बड़ी गाड़ी है, जो इसको ची लाइसेंस कहते हैं, पतेंते ची
पता नहीं ची क्यू ची, यहाँ इटली के अंदर जो उसका नाम है, तो फिर आप वो लाइसेंस भी करते हैं। यहाँ पर इटली के अंदर ये लाइसेंस भी आप कर सकते हैं, और इस लाइसेंस को जो बड़ा जो लाइसेंस है, इस लाइसेंस की बेस पे फिर आप बड़ी गाड़ी चला सकते हैं। और यूरोपीय यूनियन के अंदर जो लोग भी ट्रक ड्राइवर हैं, वो लोग जब यहाँ आके ये जो बड़ा लाइसेंस करते हैं बाद में, क्योंकि पहला लाइसेंस आपको छोटा करना पड़ता है, उसके बाद फिर आप ये बड़ा लाइसेंस करते हैं, तो बड़े लाइसेंस के अंदर ये लोग आपको बोनस भी देते हैं, यानी कि खुद से पैसे देते हैं। इवन कि जो कंपनीज आपको इन बड़े लाइसेंस के लिए रखती हैं, वो आपको पैसे देती हैं कि आप ये बड़ा लाइसेंस करें ताकि आप हमारे साथ फिर काम कर सकें और हम आपको सैलरी भी अच्छी दें। ये जो बड़े लाइसेंस करने वाले ट्रक ड्राइवर्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो लोग भी ट्रक ड्राइवर हैं, ठीक है, उनकी एक अलग से ही डिमांड है कि ट्रक ड्राइवर यहाँ पे बहुत कम है, और वो चाहते हैं कि हमें वो लेबर मिले जो हो पाकिस्तान से या एशिया से हो, क्योंकि वो ज़्यादा काम करते हैं और इनकी निस्बत उनकी ड्राइवरी भी बहुत अच्छी होती है। तो वेल यहाँ पे वो जब लाइसेंस कर लेते हैं ट्रक ड्राइवर का, उसके बाद फिर वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली बताना मैं ये चाह रहा था कि अगर ट्रक ड्राइवर भी आप हैं अपनी कंट्रीज़ में एशिया के अंदर, तो आपको यहाँ आकर ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस भी करना पड़ता है। पहले आपको वो लाइसेंस कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले वो एक पेपर होता है ऑनलाइन, कंप्यूटर के ऊपर आपने वो देना है, ठीक है, जिस कंट्री में होंगे उस कंट्री की ज़ुबान में देना पड़ेगा। लेकिन एक जर्मनी वाहद एक जुबान कंट्री है जिसके अंदर आप इंग्लिश में लाइसेंस कर सकते हैं। स्पेन में भी शायद ये ऑप्शन है कि आप इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। पुर्तगाल में भी ये ऑप्शन है कि आप इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इटली है वो इटालियन ज़ुबान के अंदर ही आपको करना पड़ता है, और इसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको अपनी ज़ुबान के अंदर ही करवाते हैं ये जो। बहरहाल जब जो श्योरिटी नहीं है इस बात के ऊपर कि फ्रांस है उसके अंदर भी आप जो लाइसेंस है कि आप इंग्लिश में कर सकते हैं कि नहीं। मोस्टली फ्रांस के अंदर भी आप लाइसेंस जो है फ्रेंच लैंग्वेज है उसके अंदर ही करना होता है, फ्रेंच के अंदर ही वो लैंग्वेज करवाते हैं। ऑप्शनल भी होती हैं चीज़ें, लेकिन जब आप जिस कंट्री में जाएंगे तो आपको उस कंट्री के हवाले से मालूमात मिल जाएगी कि आप लाइसेंस करना चाहते हैं, क्या तरीकाकार है। ऑल ओवर बात करूं तो ऑल ओवर यूरोप के अंदर लाइसेंस आप जब भी आपके पास जो भी लाइसेंस है आपको यहाँ पर लाइसेंस करना पड़ता है। और दोस्त सवाल करते हैं कि टैक्सी ड्राइवर की जॉब कैसी है, या हमें टैक्सी ड्राइवर का वीज़ा मिल रहा है, हम इस पे आ जाते हैं, इस पे काम कर लेंगे, जॉब सैलरी कितनी है। देखिए नंबर 1 पे ये बात आती है कि टैक्सी जो है इसका लाइसेंस ही अलग है। यूरोपीय यूनियन के अंदर जिस कंट्री में भी आप जाएंगे, टैक्सी का लाइसेंस आपको पहले करना पड़ेगा। पहले आप नॉर्मल लाइसेंस करते हैं, वो करने के बाद उसके बाद फिर टैक्सी का लाइसेंस होता है, उसको जब आप हासिल करते हैं फिर आप टैक्सी चला सकते हैं। लेकिन टैक्सी भी आप उस कंट्री के अंदर रह के ही चलाएंगे, उस जगह पर रह के ही चलाएंगे जहाँ से आपने लाइसेंस हासिल किया है, क्योंकि आप उस कंट्री से लोगों को कहीं और लेके जा सकते हैं लेकिन दूसरी कंट्री से लोगों को लेके नहीं आ सकते। ये कानून है यूरोपीय यूनियन का कि टैक्सी की जॉब के लिए भी आपको टैक्सी का लाइसेंस अलग से करना पड़ता है, देन ही आप गाड़ी टैक्सी जो जॉब है वो टैक्सी की गाड़ी की जो जॉब है वो आप कर सकते हैं। तो वेल ये एक वीडियो थी जिसमें मैं बताना ज़रूरी समझा कि ये जो लोग भी ये चीज़ चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पे लाइसेंस करें, या ट्रक का लाइसेंस है, या गाड़ी का लाइसेंस है, या टैक्सी का लाइसेंस है, तो वो हम कैसे यहाँ से हासिल कर सकते हैं, क्या तरीकाकार हैं, और कौन सी कंट्रीज़ हैं जो चेंज करती हैं। मैंने आपको बता दिया कि वो पुर्तगाल है, और बाकी कंट्रीज़ के अंदर 1 साल तक पहले साल में आप यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल के लिए, अपनी ज़ात के लिए, घर बार काम के लिए आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको फिर लाइसेंस करना पड़ता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है यूरोपीय यूनियन के अंदर, क्योंकि जब आप लाइसेंस हासिल कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं भाई, अमेजिंग लाइफ बन जाती है बंदे की। अब इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूरोप के अंदर गाड़ी की क्या कीमत है, कि आप कितनी कीमत पे गाड़ियां ले सकते हैं, यहाँ पे क्या कानून क्या रेगुलेशन है। वेल दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।